अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है और सेकंड ईयर फ़िज़िक्स में आज हम 13 चैप्टर का लास्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा आर्टिकल है पोटेंशियोमीटर। सो डियर स्टूडेंट, ये एक डिवाइस है जो ईएमएफ को मेजर भी करता है और ईएमएफ को कंपेयर भी करता है, और इसके अलावा इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं जो आगे हम अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि ये एक डिवाइस है तो हर डिवाइस का एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि ये किस वर्किंग प्रिंसिपल के तहत काम करता है। तो स्टूडेंट, जो हम यहाँ वायर की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। तो वोल्टेज और लेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जी कंस्ट्रक्शन यानी ये कैसे बनता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले इसमें एक लॉन्ग वायर होती है जिसकी लेंथ को हमने एल कहना होता है और उसकी रेजिस्टेंस को हमने आर बोलना होता है, कैपिटल आर। इसके बाद एक सोर्स सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हमने लगाना होता है जी, और एक सेंसिटिव वोल्ट मीटर हमें चाहिए वी, और एक जॉकी होती है जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये सिंबल है हमारा पोटेंशियोमीटर का, जो कि बिल्कुल आप देख रहे हैं रियल स्टेट के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। ये काम कैसे करता है। सो इट वर्क्स इन 3 डिफरेंट वेज़। इसके 3 मुख्तलिफ तरीके हैं काम करने के। नंबर ए, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम होता है। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ, किसी सेल की ईएमएफ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड कंपेयर टू ईएमएफ्स, और 2 सेलों की ईएमएफ को आपस में कंपेयर करने के तौर पे भी काम आता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम बढ़ते हैं, बारी बारी देखते हैं कि ये इसकी वर्किंग कैसे है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिवाइडर, तो ये बतौर पोटेंशियल डिवाइडर कैसे काम करता है। तो इसकी सर्किट में आप देखें, ये सर्किट जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो नीचे सर्किट नज़र आ रहा है, ये एज़ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक वोल्ट मीटर, सेंसिटिव वोल्ट मीटर लगा हुआ है, जोकी है, जो एरो की तरह का निशान है, ये जोकी है, और स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल लगा हुआ है, और ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, और ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो सपोज कर लेते हैं कि इस सर्किट में जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है। लेट आई इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और एंड अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ ई इज़ इक्वल टू आई आर हो जाएगा, और यहाँ से आई की वैल्यू निकलेगी आई इज़ इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये आगे यूज़ भी होगी, इसलिए हम इसको ज़हन में रखेंगे। अब जी, अगर हम ये आप दोबारा सर्किट देखें, ए और सी के दरमियान अगर आप वोल्टेज ड्रॉप मालूम करना चाहते हों तो अगेन आप ओहम लॉ लगाएंगे, वी ए सी इज़ इक्वल टू आई स्मॉल आर। करंट दोनों में से सेम गुजरेगा चूँकि ये पैरेलल कम्बिनेशन होगा, आर और कैपिटल आर पैरेलल कम्बिनेशन है, तो इसलिए आई दोनों में से सेम होगी। तो वी ए सी इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर लेनी है। तो पीछे इक्वेशन जो आई थी वी ए सी इज़ इक्वल टू आई आर, आई स्मॉल आर, तो उसमें आई की वैल्यू पुट कर लेनी है। ये ब्रैकेट में आप देख रहे हैं आई की वैल्यू पुट हुई हुई है, ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है, ये आगे यूज़ होगी। यहाँ से आप देख रहे हैं कि आर जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू फ़िक्स है, यानी कांस्टेंट है, और जो वोल्टेज आपने स्टैंडर्ड वोल्टेज अप्लाई की है वो भी नोन और फिक्स है। लिहाजा ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ये फैक्टर कांस्टेंट है। अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो इक्वलिटी प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये वी ए सी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो आर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, वी ए सी की वैल्यू भी इंक्रीज़ उसी हिसाब से होती जाएगी, और अगर डिक्रीज़ होगी तो डिक्रीज़ भी होती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था ई एम एफ फाइंड करने का तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिवाइड तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, किसी भी सेल की ईएमएफ कैसे मालूम करनी है। तो इसके लिए ये सर्किट आप देख लें इसमें क्या फ़र्क है पिछले सर्किट और इस सर्किट में। तो पहला फ़र्क ये है कि पीछे वोल्ट मीटर लगा हुआ था, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर के एक एंड पे हमने वो सेल लगाया है जिसकी ईएमएफ का हमें पता नहीं है, और ऊपर वाला जो सेल लगा है उसकी ईएमएफ का पता है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड ईएमएफ भी बोलते हैं या नॉन ईएमएफ भी बोलते हैं। बाकी सर्किट वही है। तो चलें, हमने सर्किट कंसीडर किया, तो इसमें लेट कर लिया ई एक्स क्या है, अननोन ईएमएफ ऑफ सेल।
यानी ये ईएमएफ हमने मालूम करनी है सेल की। और ई क्या है, ये नॉन ईएमएफ है जिसे हम स्टैंडर्ड ईएमएफ भी बोलते हैं। अब इसका परफॉर्मेंस क्या है, हमने करना क्या है, असल में हमने ये दोबारा देखें, ये सी पॉइंट को, ये जो एरो लगा हुआ है वोल्ट गलवानोमीटर के साथ राइट एंड पे, इसको मुख्तलिफ पॉइंट्स ए और बी के दरमियान पुट करना है, रखना है और चेक करना है कि गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन कहाँ ज़ीरो दे रहा है। तो हमने क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट एट विच गलवानोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन। हमने वो पॉइंट मालूम करना है जिस पे गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाए। ऐसे पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट, या फिर नल पॉइंट भी कहते हैं। बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं और नल पॉइंट भी कहते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड सी कैसे मालूम करते हैं, आप इक्वेशन नंबर 2 को देखें। वहाँ मैंने आपसे कहा था इक्वेशन नंबर 2 को ज़हन में रखें। ये देखें, वही इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। सो VAC इज़ इक्वल टू ER इंटू स्मॉल आर, या फिर VAC इज़ इक्वल टू R इंटू डिवाइडेड बाई R इंटू E। ये यानी E को दूसरी तरफ ले गए। वी कैन आल्सो राइट VAC इज़ इक्वल टू EX। अब आप वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ए और सी के दरमियान, उसको EX भी लिख सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हुए हैं। आप सर्किट डायग्राम देखें तो इसमें EX और AC के दरमियान जो वोल्टेज होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज आपस में इक्वल होते हैं, लिहाजा VAC इज इक्वल टू EX बन जाएगा। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन को EX इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लिहाजा R इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l एंड कैपिटल R इज़ प्रोपोर्शन टू कैपिटल लेंथ। लिहाजा इक्वेशन नंबर 3 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, जहाँ स्मॉल r है वहाँ स्मॉल l, जहाँ कैपिटल R है वहाँ कैपिटल L। सो यहाँ L क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो एक रह गई है इसकी वर्किंग, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।